भाव है उसको कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, जिसका भाव जैसा है उसको मृत्यु के रूप में, काल के रूप में दिखाई दे रहे हैं। भगवत कथा के प्रेमियों, भगवान ने आखिर को उसके राज सिंहासन पे चढ़े और चढ़कर के कंस को दबोचा और सीधे बाँ नहीं पकड़ी, घींच नहीं पकड़ी, सीधे केसों को पकड़ लिया। क्यों? केसों को इसलिए पकड़ा कि भगवान कन्हैया की मां देवकी का भी कंस ने केस पकड़ करके तिरस्कार किया था। भागवत महापुराण में लिखा है किसी भी पुरुष को किसी भी माता के केस पकड़ने का अधिकार नहीं है। अगर है तो उसके पति या पुत्र को, इसके अलावा कोई भी किसी भी मां कि कोई भी व्यक्ति केस नहीं पकड़ सकता। कंस ने देवकी के केसों को पकड़ करके खींचा तो परिणाम देख लीजिए आप क्या हुआ। प्रेम से वृंदावन बिहारी। आखिर को घनश्याम ने और झटका चोटी थाम, प्राण घोट कर कंस को पहुंचाया सुरधाम। आखिर को भगवान कन्हैया ने उस कंस दुष्ट को अंत कर दिया। इधर कंस की दो पत्नी है, ध्यान से सुनना। और वो दो पत्नी खाली कंस की ही नहीं, हर एक अभिमानी कंस की होती है। तो कौन सी दो पत्नी? एक का नाम है अस्ति और दूसरी का नाम है प्राप्ति। अस्ति माने क्या होता है? अस्ति माने है, घमंड। हमारे 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ये मतलब है अस्ति का। अब प्राप्ति का 1 साल रुक जाओ 4 करोड़ और एक वर्ष रुक जाइए 2-4 करोड़ और हो जाएंगे तो वो हो जाएगी प्राप्ति। ये घमंड है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा नहीं को जन मां जग माही प्रभुता पाई ताहि प्रभुता पाए ताहि जन्मा जग माही को नहीं जन्मा जग माही प्रभुता पाए जाहि मगनाही। भगवत कथा के प्रेमियों, इस प्रकार कंस का उद्धार किया। कंस की पत्नी आई, भगवान से रोई, बोले तुमने मेरे पति को मारो। भगवान बोले नहीं, कौन कहता है, मैं किसी को नहीं मारता। गीता में भगवान ने स्पष्ट कर दिया कर्मणः जायते जन्तुम कर्मणैव विलीयते दुःखं सुखं भयं क्षेमं कर्मणैव विपद्यते। मानव को कर्म से दुख और कर्म से सुख और कर्म से मृत्यु और कर्म से जन्म प्राप्त होता है। और तुम कर्म कर रहे उल्टे सीधे, अब राजा दशरथ हो जाए, कैसे हो जाए? जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा। और ज्यादा उल्टे करी हो, भागवत खोल के देखो, नियम से नहीं चलोगे तो क्या होगा? ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। ज्यादा उल्टा कर्म करोगे तो भगवान मना करने नहीं आएंगे। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा जो काया से पातक होई अब बिन भोगे जय हो। यहाँ से हिसाब हो जाएगा, तभी बिना हिसाब नहीं जा सकते। कंस का उद्धार कर दिया। भगवान आगे बढ़े, कहा जहां पर उनके नाना बंधु थे।
नाना के पास में गए, उनको जेल से बाहर निकाला। इसके बाद में भगवान कन्हैया अब अपनी जन्मभूमि पर पहुंचे, जहां पर भगवान कन्हैया का जन्म हुआ था। प्रेम से लोग वृंदावन बिहारी लाल। जन्मभूमि पर जाकर के भगवान कन्हैया ने अपने माता पिता के दर्शन किए। कितने दिन बाद? परीक्षित जी, नींद लग रही? आज एक कथा है, आज नींद कतई ना आवे। अच्छा ठीक बोलो गोविंद भगवान। भगवान कन्हैया अपनी माता पिता से कितने दिन के बाद मिलने गए? 11 वर्ष 56 दिन के बाद। याद रखना, 11 वर्ष 56 दिन के बाद में 11 वर्ष 54 दिन वृंदावन गोकुल में रहे कन्हैया। 11 दिन 56 दिन के बाद आज देवकी और वसुदेव को मिले, उनको प्रणाम किया और बंधन से मुक्त किया। प्रेम से लोगो गोविंद भगवान। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धे पसेविना चत्वारि तस्या वृद्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। भगवान ने जितने रिश्तेदार थे जो प्रणाम करने योग्य थे सभी को प्रणाम किया। अब हम पहले पूछी हमारे यहाँ कितने जने प्रणाम करके आए? हमने कहिए दो, बताओ कोई प्रणाम करके आया? बिटिया लोग नमस्ते करके आए? नहीं। कथा सुने का फायदा, खाली पंडित जी चिल्ला। भगवान के दरबार में आने का नियम ही यही है कि जो सर भगवान के सामने झुके नहीं वो सर कौन काम? जो नेत्र भगवान के कार्य को, शुभ कार्य के दर्शन न करें वो नेत्र किस काम के? जो हाथ धर्म के लिए न उठे तो जिन हाथ न काट दे, ये किस काम के हैं? तो यहाँ दरबार में अभिवादन करना चाहिए। हर एक को माता पिता गुरु संत ब्राह्मण और भगवान सभी को अभिवादन करके ही जीवन जीना चाहिए। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल। भगवत कथा के प्रेमियों, अब नंद बाबा को वापसी को नंबर आ। भगवान कन्हैया ने कहा तुम अब वापस लौट जाओ। सखाओं से इतना विकराल रुदन किया ही लोगों ने कि जो कन्हैया के साथ में आए थे, अब कन्हैया कह करके आया था कि मैं परसों आ जाऊंगा, और जो लोग कैसे वापस लौट जाए? सुखदेव जी कहते हैं राजन वो दृश्य सुन नहीं सकते, इतना रुदन किया है बालकों ने। जैसे माँ से बालक बिछुड़ जाता है, ऐसे जब कृष्ण से बालक बिछुड़े तो सभी रोते हैं। और नंद बाबा कहते हैं कन्हैया मैं क्या जाकर के तेरी मैया को बताऊंगा, क्या जाकर के बताऊंगा कि तू कह करके आया था मैं परसों वापस आ जाऊंगा। भगवान कन्हैया ने खुशामद की कहने लगे बाबा जानते नहीं हो मेरे पास में यहाँ बहुत बड़े बड़े काम हैं, कुछ करने के बाद में मैं वापस आ जाऊंगा। इधर भगवान 11 वर्ष 56 दिन के हो गए, अभी इनका मुंडन नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से नंद बाबा ने नामकरण करवा पाया था, कंस के डर में फुर्सत ही नहीं मिली। भगवान का मुंडन हुआ और मुंडन होने के बाद अब भगवान कहाँ जाते हैं? बालक बड़ा हो जाता है तो उसको कहाँ भेजते हो? स्कूल के लिए। गुरु गृह गयऊ तुरंत महिपाला चरण लागी करी विनय विशाला। गुरु गृह गयऊ तुरंत महिपाला, गुरु गृह गयऊ तुरंत महिपाला चरण लागे कर विनय विशाला, चरण लागे कर विनय विशाला। गुरु गृह गयऊ पढ़न रघुराई, गुरु गृह गयऊ रघुराई अल्प काल विद्या सब आई। गुरु गृह गयऊ पढ़न रघुराई
प्रेम सुलो गोविंद भगवान। भगवान सांदीपन गुरु जी के यहाँ पढ़ने गए। इनका आश्रम कहाँ है? अवंतिकापुरी में। भगवान कन्हैया ने अवंतिकापुरी में विद्या को अध्ययन किया। अब गुरु के बिना जीवन अंधेरा है। जब बात फिर ध्यान से सुन लो। माता पिता का अनुशासन हटने के बाद में प्राणी को गुरु कर लेना चाहिए। माता पिता जब न रहे तो गुरु कर लेना चाहिए। बाबा जी की तरफ से 100 मुद्राओं का दान है। बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद है। प्रेम सुलवंदावन बिहारी लाल की। भगवत कथा के प्रेमी निवेदन करूं, भगवान कन्हैया गुरु जी के आश्रम पर पढ़ने गए और संसार में बिना गुरु के है कुछ नहीं। कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव संवरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव संवरिया मेरे। गुरुदेव संवरिया मेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। गुरुदेव संवरिया मेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव संवरिया मेरे। तो आन पड़ा हूँ घर तेरे गुरुदेव संवरिया कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव संवरिया मेरे। प्रेम सुलवंदावन बिहारी लाल की। भगवान गुरु जी के आश्रम में गए। अल्पकाल विद्या सब आई। थोड़े ही समय में सभी विद्याओं का अध्ययन कर लिया। अध्ययन करने के बाद भगवान कन्हैया ने एक दिन कहा, बाबा अब हमने सभी विद्याएं अध्ययन कर ली हैं, अब मैं अपनी मथुरा नगरिया को जाना चाहता हूँ। और जाने से पहले बाबा एक मेरा निवेदन है। बोले कौन सा? बोले आप मुझसे गुरु दक्षिणा ले लो, क्योंकि जब तक गुरु दक्षिणा देकर के मैं आपको संतुष्ट नहीं करूंगा तो मेरी विद्या अध्ययन करने से कोई फायदा नहीं है। बाबा कहने लगे, बेटा मैं तेरे से क्या दक्षिणा मांगू? और तुम तो तीनों लोकों के मालिक हो, सच्चिदानंद हो। मेरा इतना बड़ा सौभाग्य है जो तीनों लोकों का मालिक मेरा आकर के शिष्य बना, और मैं तुमसे क्या दक्षिणा मांगू? मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहने लगे, नहीं
यहाँ पर कृष्ण बलराम और सुदामा जी ने भी सांदीपन जी के यहाँ पर विद्या का अध्ययन किया था। भगवान कहने लगे नहीं गुरुदेव आप दक्षिणा जरूर लो हमसे। बोले नहीं मैं नहीं लूंगा। बोले नहीं प्रभु मेरी विद्या अध्ययन करने से कोई लाभ नहीं, जब तक दक्षिणा लेकर के आप संतुष्ट नहीं होंगे तो क्या फायदा है विद्या से। बाबा कहने लगे रुक जाओ हमें तो कुछ चाहिए नहीं, तुम्हारी माता से पूछ करके आते हैं। माता के पास में पहुंचे और क्या बोले कि बेगुरु दक्षिणा मांगने को और कहते हैं बारंबार प्रिय। को कहते हैं बारंबार पिए, अब धन्य दौलत और भूमि में है अपना ही अधिकार पिए। भगवत कथा के प्रेमियों, माता ने कहा धन दौलत मांग करके क्या करोगे, ये तो व्यर्थ की है, यही लोगे और यही रह जाएगी। अगर वो ब्रह्म है तो जाकर के कह दो दक्षिणा देना चाहते हैं। तो हमारे हजारों वर्ष पहले एक पुत्र था और वो पुत्र एक बार समुद्र में डूब गया था। अगर भगवान है ब्रह्म है दक्षिणा देना चाहते हैं तो मेरा वो पुत्र लाकर के मुझे वापस दे दे। अब बता इतनी कर्री दक्षिणा कोई दे पाई। भगवान कन्हैया के पास में आया उत्तर कि माँ ने कहा है अगर वो मेरा पुत्र ला करके दे दे तो दक्षिणा स्वीकार है, अन्यथा मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा जी माँ मैं आपका पुत्र लाकर के जरूर दूंगा, क्योंकि मैंने तुमसे विद्या को अध्ययन किया है, आप मेरे गुरु हैं। आपकी अगर दक्षिणा न चुका पाई तो मेरा जीवन बेकार है। भगवान कन्हैया आज समुद्र के तट पर पहुंच गए और जब समुद्र के तट पर पहुंचे तो देखा समुद्र एकदम खड़ा हो गया। पूजा की थाली लेकर के समुद्र कहने लगा प्रभु का त्रेता की तरह फिर सेतु बंधन हुई। भगवान बोले ना सेतु बंधन नहीं होगा। बोले फिर प्रभु आरती पूजा कर ले। भगवान ने कहा समय नहीं, तुम दुष्ट हो और दुष्टों के हाथों से मैं पूजा स्वीकार नहीं करता हूँ। दुष्ट इसलिए हो तुमने मेरे गुरु के पुत्र की हत्या की है, तुम मेरे गुरु के पुत्र के हत्यारे हो। समुद्र ने हाथ जोड़े बोले महाराज हमारी कोई गलती नहीं। बोले किसकी गलती है? बोले हमारे इस समुद्र के अंदर एक शंखासुर नाम का दैत्य है, उसकी जा सब करामात। जब वो बाहर निकलता है तब किसी न किसी प्राणी जो यहाँ मिल जाता है उसे खा जाता है और फिर वो अपनी माया से शंख के अंदर प्रवेश हो जाता है। प्रेम से लोगों गोविंद भगवान